गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 शिष्य एकलव्य। शिष्य एकलव्य यानी एकलव्य नाम का एक शिष्य था। द्रोणाचार्य कौरवाणाम पांडवान च आचार्य आसीत। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के आचार्य यानी शिक्षक थे, गुरु थे। स तान धनुर्विद्या शिक्षितवान, वो उन सबको धनुर्विद्या धनुष कला सिखाते थे, धनुष चलाने की कला सिखाते थे। एक बालक तत्र आगत, एक बालक वहाँ पर आता है। स तत्र दृष्टवान, वह उनको देखता है। स द्रोणेन संभाषणम करता, वह गुरु द्रोणाचार्य से वार्तालाप करता है, उनसे बात करता है। वो किमर्थम आगत, फिर गुरु द्रोणाचार्य उससे पूछता है कि अरे किमर्थ आगत, तुम किस कारण से आए हो। भवत नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। महाशय मम नाम एकलव्य, फिर एकलव्य कहता है कि महाशय गुरुवर मेरा नाम एकलव्य है। अहम धनुर्विद्या, मैं धनुष चलाने की कला विद्या सीखना चाहता हूँ। प्राप्तुम आगतन, धनुष चलाने की विद्या सीखना चाहता हूँ, इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ। अहम राज शिक्षक, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं एक राज शिक्षक हूँ, राजा का शिक्षक हूँ, राजगुरु हूँ। कौरवानाम पांडवानाम च आचार्य अस्मि, मैं कौरवों और पांडवों का आचार्य यानी गुरु हूँ। तस्मात् कारणात् त्वां बोधित्वां समर्थम न अस्मि, इस कारण से मैं तुमको धनुर्विद्या चलाना नहीं सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा देने में समर्थ नहीं हूँ। एकलव्य विद्या लाभाय वनम गतः, दुखित होकर निराश होकर उदास होकर एकलव्य विद्या के लाभ से वंचित होकर वन की ओर जाता है। स आशाम न त्यक्तवान, लेकिन उसने अपनी आशा को नहीं त्यागता, वह अपनी आशा को नहीं त्यागता है। द्रोणस्य प्रतिमा निर्माण, उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। विद्या अभ्यासम कृतवान, फिर उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के अपने सामने रखकर विद्या का अभ्यास करना शुरू किया। स्नेह स श्रेष्ठ धनुर्धर अवत, धीरे धीरे वो एक अच्छा धनुर्धर यानी धनुष चलाने वाला हो गया। ये उसने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उनके सामने बैठकर ये धनुष चलाने की विद्या सीख रहा है। एकदा पांडवानां कुक्कुर तत्र आगत, एक बार पांडवों का कुत्ता, कुक्कुर यानी कुत्ता वहाँ पर आ जाता है। जहाँ पर एकलव्य धनुर्विद्या सीख रहा है, वहाँ पर पांडवों का कुत्ता आ जाता है। स एकलव्य दृष्टवा भाषितवान, वह एकलव्य को देखकर भाषितवान यानी बोलने लगता है। एकलव्य कुपित जात यानी एकलव्य को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उसको बहुत गुस्सा करता है। एकलव्य कुक्कुरस्य मुखे बाणम वृष्टवान, एकलव्य ने कुक्कुर यानी कुत्ते के कुत्ते का मुख बाणों से भर दिया था। बाणेन बिद्ध कुक्कुर पांडवान प्राप्तवान, और बाणों से भरा हुआ मूल उस कुत्ते के मुख में उसने बाण भर दिया, जिससे उसने भौंकना बंद कर दिया और वो कुत्ता पांडवों के पास गया। कुक्कुरम दृष्टवाते ज्ञातवान, कुत्ते की ऐसी दशा देखकर वो सोचते हैं कि यत कोड़पि अन्य धनुर्धर अत्र अस्ति, कुत्ते की ऐसी दशा देखकर पांडव सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन धनुर्धर है, धनुष चलाने वाला है, जो कुत्ते की ऐसी स्थिति कर सकता है। वहाँ द्रोणस्य समीपम गत, वे सब पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। आचार्य का अन्य धनुर्धर अस्ति, फिर कहते हैं कि आचार्य है गुरुवर, यहाँ पर कोई क्या अन्य धनुर्धर भी है क्या। यह कुक्कुर बोधितवान, ये देखो कुत्ते की क्या स्थिति की है, ये कुत्ते की दशा देखो। पश्यामि, फिर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि हाँ चलो देखते हैं। प्रतिगतवान, गुरु द्रोणाचार्य वन की ओर जाते हैं। पांडव अपि अनुगतवंत, पांडव भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। ते वनम गत्वा एकलव्य दृष्टवंत, वे सब वन में जाते हैं और एकलव्य को देखते हैं। एकलव्य आचार्य नमः, एकलव्य गुरु आचार्य को नमस्कार करता है। हे बाल तो आचार्य का अस्ति, गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि हे बालक तुम्हारे आचार्य कौन हैं। भवान एम मम आचार्य, भगवान आप ही मेरे आचार्य हो। परम अहम त्वा, फिर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ। न शिक्षितान परम अहम त्वा न शिक्षान, फिर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी है। यह बात सत्य है, भगवान मम न शिक्षित, ये बात सत्य है कि आपने मुझे नहीं पढ़ाया है। वरन अहम प्रतिमा रूपेण भवंत स्थापितवान, हाँ ये बात सत्य है कि आपने मुझे नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर उस प्रतिमा से
प्रतिमा स्थापित करके उस प्रतिमा से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। प्रतिमाएं एवं सर्व ज्ञातवान, और मूर्ति बनाकर प्रतिमा बनाकर मैंने उससे सब ज्ञान प्राप्त किया है। मम प्रतिमाया सर्वे ज्ञातम, मेरी प्रतिमा ने मुझको सब चीज़ का ज्ञान करवाया है। त्वयं त्रही गुरु दक्षिणा, तो मैं अब आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तुम न दत्तवान, फिर गुरु जी कह तुमने मुझको गुरु दक्षिणा नहीं दी है। त्वयं न आदिष्ट इदानी यत् वदिष्यति तत् दास्यामि, तुम्हें नहीं पता है कि जो अगर तुम्हें कुछ देता है तो तुम्हें उसे वापस देना पड़ता है। द्रोणाचार्य मनसी विचारयति, फिर द्रोणाचार्य मन में विचार करते हैं। यत एष पांडवेभ्य उत्तम, गुरु द्रोणाचार्य मन में विचार करते हैं कि यह तो अगर पांडवों से भी ज़्यादा उत्तम धनुधारी न भवेत, ये पांडवों से भी ज़्यादा अच्छा धनुधर नहीं बनना चाहिए। त्रही, इस कारण से यदि त्वम आचार्य सदृश माम एवं स्थापितवान त्रही यत वदिष्यामि तत् दशामि, फिर गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य कहते हैं कि यदि तुमने आचार्य ने गुरु के रूप में मेरी मूर्ति बनाई है, स्थापित की है, तो तुम्हें मुझे कुछ दान में देना पड़ेगा। भगवान आदेश यच्छतु, फिर एकलव्य कहता है कि आप आदेश करें। त्वं दक्षिणा हस्तस्य अंगुष्ठ गुरु दक्षिणा स्वरूप देव, तुम मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे भेंट करोगे। यथा आदिष्टवान तथा भविष्यति, यह मेरी आज्ञा है और तुम वैसा करोगे। एकलव्य किमपि न चिंतितवान, एकलव्य ने कुछ भी नहीं सोचा। आचार्य अंगुष्ठ समितवान, और उसने अपना अंगूठा काट कर आचार्य के गुरु के सामने समर्पित कर दिया। अनंतरम तेन बाण प्रयोग न करता, इसके बाद वो बाण का प्रयोग नहीं कर सकता था। थैंक यू। और आपको बच्चों इस चैप्टर को पूरा लर्न करना है, यह कहानी है, इसको आपको याद करनी है और लिखनी है। थैंक यू।